हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लो ज्ञान लो। आज की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चले शुरू करते हैं आज की क्यूज। पहला क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट, निम्न में से एक को छोड़कर सभी अनीमिया के लक्षण हैं। एक कौन सा नहीं है? ए लो हीमोग्लोबिन लेवल, बी फैटिग, सी हाइपर एक्टिविटी, डी लेजिट्यूड। आंसर इज सी हाइपर एक्टिविटी। अनीमिया की कंडीशन में हाइपर एक्टिविटी नहीं देखी जाती। क्वेश्चन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि ADHD डज नॉट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ADHD का निम्न में से होने का कौन सा कारण नहीं है? ए सिजोफ्रेनिया, बी एल्कोहलिज्म, सी इंटेलेक्चुअल चेंजेज, डी एंटी सोशल बिहेवियर। आंसर इज सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया ADHD का होने का कारण नहीं है। ADHD affect children and teens and can continue into the adulthood. ADHD छोटे बच्चों से एडल्टहुड तक ट्रांसफर हो जाता है। ADHD बच्चों में सबसे अधिक पाए जाने वाला मेंटल डिसऑर्डर है। ADHD वाले बच्चे हाइपर एक्टिव हो सकते हैं और अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं। ADHD होने का कारण है लो सेल्फ एस्टीम, ट्रबल रिलेशनशिप और स्कूल या वर्क काम के दौरान कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी या बाधा, इसका रिजल्ट ADHD हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is caring for several patients who have been prescribed diuretics. The nurse should teach about increasing the consumption of citrus fruits and bananas to patient who has been prescribed. एक पेशेंट है, नर्स है जो कई सारे पेशेंट है, कुछ पेशेंट है जिनको डायबिटिक चल रही है, प्रिस्क्राइब की गई है, उनकी केयर कर रही है। तो डायबिटिक के साथ साथ उन पेशेंट को सिट्रस फ्रूट्स और बनाना भी प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। तो यह सब किस वजह से, किस डायबिटिक वजह से कहा गया है? ए अमीलोराइड, बी स्पाइरोनोलेक्टोन जिसे एल्डक्टोन के नाम से जाना जाता है, सी टोर्सेमाइड, डी ट्राइअमीट्रिन। आंसर इज सी टोर्सेमाइड। टोर्सेमाइड डाययूरेटिक इज ए लूप डाययूरेटिक। ये शरीर से कैल्शियम और पोटेशियम दोनों को ही रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में रिमूव होने की वजह से जिस पेशेंट को यह डाययूरेटिक चल रही है उसको नाइट्स के अंदर पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। उन क्रैम्प्स को दूर करने के लिए पेशेंट को सिट्रस फ्रूट्स और बनाना प्रिस्क्राइब किया जाता है। टोर्सेमाइड एक डाययूरेटिक है जिसका उपयोग इडिमा या सूजन कम करने के लिए किया जाता है। जो इडिमा हो रहा है वो कई कारणों का परिणाम हो सकता है, जैसे हार्ट फेलर, रेनल डिजीज या लिवर डिजीज। क्रोनिक रेनल फेलर से जुड़ी इडिमा के ट्रीटमेंट के लिए टोर्सेमाइड का उपयोग इफेक्टिव पाया जाता है। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक रेनल फेलर की कंडीशन अराइज हुई है और उसकी वजह से शरीर में इडिमा हुआ है तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए टोर्सेमाइड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The nurse is monitoring lab result for a patient who will receive chemotherapy. The nurse determines that the WBC is normal if it is. एक पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी हो रही है और उसकी ब्लड लैब रिपोर्ट आई है, तो WBC का उसके अंदर नॉर्मल काउंट क्या है? लेस देन 35,000 mm³, B 4,000 to 10,000 mm³, C 7,000 to 11,000 mm³, D greater than 11,500 mm³. Answer is B 4,000 to 10,000 mm³. This is the normal value of WBC. Next question. The nurse is performing a colostomy irrigation on a patient. During the irrigation, the patient begins to complain of abdominal cramp. What is the appropriate nursing action? नर्स एक पेशेंट की कोलोस्टोमी इरिगेशन केयर कर रही है, तो इरिगेशन करते समय पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प की कंप्लेन करता है, तो नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? ए. नोटिफाई द फिजिशियन. बी. स्टॉप द इरिगेशन टेम्पररी. सी. इंक्रीज द हाइट ऑफ इरिगेशन. डी. मेडिकेट फॉर पेन एंड रिज्यूम द इरिगेशन. Answer is B. Stop the irrigation temporarily. This is a कोलोस्टोमी. कोलोस्टोमी के अंदर इस इंटेस्टाइन का एक पार्ट काट कर उस जगह कोलोस्टोमी स्टोमा बना दिया जाता है और वहां पर कोलोस्टोमी बैग लगा दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. For effective sterilization, steam in an autoclave should be at pressure of 15 pounds per square inch for 30 minutes and at temperature of. ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए 15 पाउंड प्रेशर और 30 मिनट के लिए रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? A. 100 डिग्री सेल्सियस. B. 110 डिग्री सेल्सियस. C. 121 डिग्री सेल्सियस. D. 131 डिग्री सेल्सियस. आंसर इज C. 121 डिग्री सेल्सियस. In autoclave must maintain a temperature of 121 degree Celsius for at least 30 minutes by using the saturated steam under a 15 psi of pressure. ऑटोक्लेव के लिए टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi प्रेशर और टोटल 30 मिनट तक ये प्रोसीजर किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है. Question. The nurse is teaching a group of persons in the community about risk factor of cancer. Which of the following is not a risk factor and should not be included in the teaching? नर्स कम्युनिटी के अंदर कुछ ग्रुप्स को कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में बता रही है, तो निम्न में से कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है? ए. Change in bowel habits. B. Difficulty in swallowing. C. Unexplained weight gain. D. Nagging hoarseness. Answer is C. Unexplained weight gain. वेट गेन वजन बढ़ने की वजह से कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर बाउल हैबिट चेंज हो रही है, स्वेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है या फिर गले से होर्सनेस जैसी आवाजें आ रही कंटिन्यू, तो ये कैंसर का कारण हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर
disposable item, the most effective method for sterilization is. डिस्पोजेबल आइटम के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है स्टरलाइजेशन के लिए? ए ड्राई हीट, बी इंसिनरेशन, सी गामा रेडिएशन, डी बॉइलिंग हीट। आंसर इज सी गामा रेडिएशन। Which of the following fontanelle in a child the first to close? बच्चों में सबसे पहले कौन सा फोंटानिल बंद होता है, क्लोज होता है? ए फ्रंटल फोंटानिल, बी ऑक्सीपिटल फोंटानिल, सी स्फेनोइड फोंटानिल, डी मस्टोइड फोंटानिल। आंसर इज ऑक्सीपिटल फोंटानिल। बच्चों में सबसे पहले ऑक्सीपिटल फोंटानिल क्लोज होता है। द पोस्टीरियर फोंटानिल, जनरली क्लोज to 2 to 3 months after birth. The sphenoidal fontanelle is closed around 6 months after birth. The mastoid fontanelle close from 6 to 18 months after birth. The anterior fontanelle is generally last to close between 12 to 18 months. पोस्टीरियर फोंटानिल 2 से 3 महीने, बर्थ के 2 से 3 महीने बाद बंद होता है, और एंटीरियर फोंटानिल 12 से 18 महीने के अंदर बंद हो जाता है। मास्टोइड फोंटानिल 6 से 18 महीने के बाद बंद होता है, वो स्फेनोइडल फोंटानिल 6 महीने के अराउंड बंद होता है। दिस इज एंटीरियर फोंटानिल और दिस इज पोस्टीरियर फोंटानिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज टर्म एज। पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम होना क्या कहलाता है? ए हाइपरकेलेमिया, बी हाइपोकेलेमिया, सी हाइपरनेट्रीमिया, डी हाइपोकैल्सीमिया। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।